गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8। आधुनिक जीवन में योग का क्या महत्व होता है उसके बारे में। प्राचीन काल से ही योग का महत्व सर्वविदित है। योग विश्व को भारत की ही देन है। मतलब योग की जो शुरुआत है प्राचीन समय से ही भारत में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी या सबसे ज्यादा जो है योग का महत्व दिया जाता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि व योगी योग के माध्यम से अपने बाह्य व आंतरिक शारीरिक अंगों को स्वस्थ और निरोग रखते थे। कि जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ध्यान में लगाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए आंतरिक व बाह्य शारीरिक अंगों को कंट्रोल करने के लिए अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए वो योग का ही सहारा लेते थे। उस समय में योग एक ऐसी रोगनाशक औषधि का कार्य करता था जो आज के युग में चिकित्सा शास्त्र करता है। मतलब कि जो आज के टाइम में हम बात करते हैं कि हम बीमार होने पर जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल जाते हैं और हमारे सारे ही जो बीमारी का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं हम जो है डॉक्टर से प्राप्त करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में योग के द्वारा कई रोगों का इलाज किया जाता था। वर्तमान युग में व्यक्ति विभिन्न समस्याओं व तनाव से घिरा रहता है। व्यक्ति का जीवन समस्याओं से भरा है। हर पल समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती है। आज का टाइम इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, लोगों के लिए हर टाइम जो है एक नई समस्या सामने आ जाती है। उन समस्याओं से लड़ने के लिए योग के द्वारा अपने मस्तिष्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही जरूरी है। कभी धन की समस्या होती है तो कभी बच्चों की समस्या, कभी राशन की समस्या, कभी काम की समस्या, कभी रोगों की समस्या आदि। इन सब समस्याओं का हल शांत मन व स्वस्थ शरीर से ही निकल सकता है। अब समस्या में क्या, जब आपका मन शांत होगा तभी आप उन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और तभी आपकी सोचना समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन शांत होगा तो हम सब अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाल लेंगे और हमें निडरता आएगी, हमें भय नहीं सताएगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मानसिक संतुलन अपना बना रहेगा। तो सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और शरीर के साथ में हमारा मस्तिष्क का शांत होना बहुत जरूरी है। जब तक मस्तिष्क शांत नहीं होगा तब तक हमारे अंदर जो है वो डर बना रहेगा और डर के कारण हमारी जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी या कम हो जाएगी। तो हमें समस्याओं का हल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने मन को शांत रख के और उसके बाद हमारे मन में जो डर खत्म हो जाएगा तो हम सोचने और समझने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है। समस्या के हल होने पर व्यक्ति में प्रसन्नता आएगी और वह स्वयं को तरोताजा व हल्का अनुभव करेगा। और जब इजीली समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं, हल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है उसमें हमें खुशी मिलती है और हम तरोताजा फील करते हैं, हम एकदम फ्रेश फील करते हैं। उसके विपरीत जब कोई काम बिगड़ जाता है या किसी काम का परिणाम ठीक नहीं निकलता तो आप तब भी शांत रहेंगे और आपको संतोष रहेगा कि अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था। और अगर आपका शारीरिक संतुलन है, मानसिक संतुलन बना है, आपका मस्तिष्क शांत है, तो अगर मान लो कि आपकी कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, आपके सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, फिर भी आपका क्या रहेगा, मन शांत रहेगा। आप डरोगे नहीं, आप बस इतना सोच लोगे कि कहीं ना कहीं आपने कोशिश तो की है। जब आपका आत्मविश्वास डिगेगा नहीं और जब आत्मविश्वास और संतोष प्रसन्नता बनी रहेगी तब वह आनंद का रूप ले लेगी और यही आनंद परमात्मा है और यही योग है। तो आपका कभी ना कभी कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा और जब आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा तो आपको अपने अंदर बहुत ही शांत जो है शांति महसूस होगी और आपको और ज्यादा प्रोग्रेस करने में हेल्प होगी। सत्य तो यह है कि योग हमें ऐसे लोक में ले जाता है जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जहाँ वहां परम सुख है। और योग तो ज्ञान की वह गंगा है जिनकी प्रत्येक बूंद में रोग को नष्ट करने की अद्वितीय शक्ति है। योग ईश्वर से मिलने का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है। मतलब योग जो है वो हमें एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है जहाँ हम अपने आप को बहुत ही शांत रखते हैं, हम बहुत स्वस्थ रहते हैं, हम हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखते हैं या हम खुश महसूस करते हैं। तो जो हमारे रोग होते हैं, जो बीमारियां होती है वो भी खत्म होती है और इससे क्या होता है, हम हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन इजी हो जाता है।
वर्तमान में पूरे विश्व में योग के माध्यम को स्वीकार कर लिया गया है और तथा आज विश्व के अनेक विकसित देशों के वैज्ञानिक व चिकित्सक भी योग के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज करने के पक्ष में अपने विचार देने लगे हैं और योग के महत्व का निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे आज के टाइम में हम बात करें कि योग सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्रचलित नहीं है या प्राचीन समय में प्रचलित नहीं था, बल्कि आजकल वैज्ञानिक दूर देशों में भी योग को एक्सेप्ट किया गया है और वैज्ञानिक चिकित्सक उन्होंने भी बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो योग को इम्पोर्टेंस दिए कि योग के द्वारा इन बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। और योग के महत्व को कुछ हम पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट है ईश्वर से मिलने का सर्वोच्च साधन। योग का सर्वाधिक महत्व यह है कि योग ही एक ऐसी विधा है जो प्राणी को परम पिता परमेश्वर के अत्यंत समीप ले जाने की क्षमता रखती है। मतलब कि आपको ईश्वर से मिलाने में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई किसी की भूमिका है तो वो है योग। योग के द्वारा आप ईश्वर से बहुत मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन करा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। योग शरीर आत्मा तथा परमात्मा से मिलने का सर्वोच्च साधन है और योग से व्यक्ति अपने अंत मन को इतना मजबूत व स्थिर बना लेता है कि वह दुनिया की बुनियादी समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर के समीप पहुंच जाता है और जिसने यह दुनिया स्थापित की है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति योग के द्वारा अपने मन को अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि उसे यहाँ की जो सांसारिक मोह माया है वो पूरा उससे अलग हो जाता है। जो समस्याएं आ रही है या जो उसे जो उसकी आकांक्षाएं होती है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है। बस उसकी आकांक्षाएं एक ही चीज में रहती है कि उसे अपने परमात्मा के समीप जाना है और योग इसी का एक महत्वपूर्ण साधन है। सेकेंड है शारीरिक शक्तियों का विकास। तो योग के द्वारा व्यक्ति को शारीरिक तौर से मजबूत बनाया जा सकता है। योगी क्रियाओं व आसनों के माध्यम से शरीर को हष्ट पुष्ट व बलवान बनाया जा सकता है। मतलब कि योग जो है कहीं ना कहीं हमारे जो शारीरिक शक्तियां हैं उसको प्राप्त करने में भी मदद करता है। जो शारीरिक शक्तियां जैसे योग के द्वारा हम जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसके साथ में पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, शीर्षासन, हलासन, मयूरासन, धनुरासन आदि आसनों की सहायता से मानव अपने शरीर को सुंदर व सुडौल बनाता है। मतलब ये जो आसन है, आसन के प्रकार है, ये विभिन्न आसन हम करके और हम अपने शरीर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सुंदर और एक सही ढांचे में ढाल सकते हैं। तीसरा है मानसिक शक्तियों का विकास। तो सिर्फ और सिर्फ योग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन में काम आता है कि सिर्फ परमात्मा से मिलन कराने में या फिर शरीर को स्ट्रॉन्ग करने में। योग के अनेक महत्व है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है मानसिक शक्तियों का विकास या योग के द्वारा मानव की मानसिक शक्तियों का विकास होता है और वर्तमान में मानव को विभिन्न समस्याओं से प्रतिदिन दो चार होना पड़ता है। ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। अब आज के समय में हम जैसे बात करते हैं कि बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती रहती है और उसे हर दिन नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं को सामना करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को शांत रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। किंतु योगिक क्रियाओं व आसनों जैसे अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सिद्धासन, दंडासन, सुखासन, वीरासन, भद्रासन, ब्रह्मांजलि आदि ध्यानात्मक आसनों से वह अपने मन को शांत व स्थिर कर लेता है कि उस पर अनुकूल प्रतिकूल, सफलता असफलता, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख आदि चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और तथा वह इन सब की परवाह किए बिना अपने पद पर निर्विरोध बढ़ता रहता है। मतलब ये जो मानसिक शक्तियां, ये इस प्रकार के जो आसन धारे आसन करने से व्यक्ति अपने ध्यान लगाकर अपने मस्तिष्क को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है, इतना शांत कर लेता है कि उसे चाहे उसे कोई यश आए, अपयश आए, उसे कोई किसी चीज में सक्सेस मिले ना मिले, उसे इन चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपना कर्म करता जाता है और उसे और ज्यादा लालसाएं या हम कहें आकांक्षाएं जो जीवन में वो कहीं ना कहीं बढ़ती नहीं है। वो हर चीज में अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। फोर्थ है शरीर की अंदरूनी सफाई। योग न करने से शरीर की मांसपेशियों, नसों तथा अन्य भागों में एक प्रकार की मैल मिट्टी से जम जाती है जिसमें लाइम्स, फॉस्फेट, मैग्नीशियम आदि पदार्थ होते हैं।
ये हमारे शरीर के अंदर जो है, जो भी फास्ट फूड खाते हैं या कुछ खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गंदगी बन जाती है। और इसमें मेन जो है लाइन फॉस्फेट मैग्नीशियम पदार्थ होते हैं। मानव शरीर के लिए यह मैल विष तुल्य होता है, और यह हमारे अगर शरीर में बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो ये हमारे लिए जहर का काम करते हैं। आयु के अनुपात से यह मैल बढ़ती है और शरीर के यंत्रों को बिगाड़ देती है। इस मैल के जमने से नसें व रक्त नलिकाएं मोटी होकर सिकुड़ जाती है। कहीं ना कहीं जब तक अगर हमारी आयु बढ़ती जाएगी तो इनका भी मैग्नीशियम और लाइन फॉस्फेट का भी मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और अगर ये बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी के अंदर जो रक्त नलिकाएं होती है, जो नसें होती है, वो बड़ी होकर क्या होने लग जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी। मस्तिष्क का रक्त संचार थोड़ा क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, और भ्रम, चिंता, चिड़चिड़ापन आदि विकार उत्पन्न हो जाता है। ये समय रहते हैं हमारे अंदर ये इस तरह के बीमारियां या इस तरह के विकार आने लग जाते हैं। योग के द्वारा इस मैल को साफ रखा जा सकता है। योगिक क्रियाओं, नौली, वामन होती, सूत्र नत्री व योगासनों को करके इस मैल को शरीर में जमने से रोका जा सकता है। मतलब ये जो प्रकार दिए गए, योगिक क्रियाओं के प्रकार दिए गए हैं, इनके द्वारा ये शरीर में जमे ना, ये हम योग के द्वारा कर सकते हैं और शरीर व मानसिक स्वास्थ्य तथा लंबी आयु प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों में सुदृढ़ता व लचक आना। योग के द्वारा शरीर अंग सुदृढ़ होते हैं, तो उसमें लचक पैदा होती है। योग द्वारा जोड़ों हड्डियों में भी मजबूती आती है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और हमारे शरीर को एक बेल्ट शेप देता है, सुडौल बनाता है, लेकिन इसके साथ में हमारे शरीर को और ज्यादा लचीला बनाता है, ताकि जल्दी ही कोई हम लचके ना। जैसे हमारी बॉडी जैसे गिरते ही कभी किसी को जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं, लेकिन जब शरीर आपका लचीला होगा तो आप जल्दी ही आपके शरीर में कोई भी प्रकार का विकार नहीं आएगा और हमारे हड्डियां भी क्या होगी, मजबूत होगी। योग के अतिरिक्त कोई भी व्यायाम या क्रिया ऐसी नहीं है जो रीढ़ की हड्डी की लचक को बढ़ा सके। मयूर आसन से कलाई मजबूत होती है। इवन कोई व्यायाम ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसको जो है लचीला बना दे, वो एकदम रखती रहेगी, लेकिन हमारे जो कलाइयां हैं इनको भी लचीला योग के द्वारा बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।